हे गाइस, प्लांट सारा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पीस लिली को दिखाया था कि आप भी इस तरह से डेकोरेशन करके हाइड्रोपोनिक सेटअप में किस तरह कर सकते हैं। देखिए अभी भी ये प्लांट हेल्दी है, ग्रो कर रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये सारा चीज़ दिखाया था। मैंने बोला था कि मैं इससे फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि ये सब क्या होता है, इंडिकेटर क्या है, पीएच क्या है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। इसके फुल डिटेल्स मैं एक बार सब पे वीडियो बनाऊंगा। आज मैं पीएच के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पीएच क्या है, पीएच होता है क्या है, वाटर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये दिखाता है, तो उसे हम लोग पीएच कहते हैं। पीएच बेसिकली आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच ज़्यादा है या कम हो जाता है तो प्लांट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब सॉल्यूशन से नहीं कर पाता है। सिर्फ ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ही नहीं, आप खेती बाड़ी या कहीं भी फार्मिंग करते हैं तो ये पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। बट नेचुरली ये हो जाता है। बट आप घर में या कहीं भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं या छोटा मोटा सेटअप कर रहे हैं तो पीएच मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जनरली होता है क्या, हम लोग का घर में जो पानी आता है वो उनका pH 7 होता है। तो आप जब न्यूट्रिशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करते हैं तो उसका pH स्लाइटली वीक एसिड होता है। तो सारा सॉल्यूशन जब मिक्स करने के बाद आप एक बार pH चेक कीजिए। pH अगर ज़्यादा है तो आप इससे कम कर सकते हैं, और pH कम है तो इससे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली pH होता क्या है, pH मीन हाइड्रोजन आयन H+ आयन कंसेंट्रेशन वाटर में कितना है, ये इसका मतलब pH होता है। अगर pH H+ आयन ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, कम होता है तो आपका बेस अल्कलाइन हो जाता है। तो जब आप प्लांट हाइड्रोपोनिक सेटअप करेंगे तो pH आपको 6.5 से 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में रखना पड़ता है। तो बेसिकली अगर pH ज़्यादा हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, मीन जैसे 6.5 या 7.0 से pH ज़्यादा हो जाता है तो होता है क्या, ये होने से आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है, जिससे आपका जो न्यूट्रिशन अनलॉक हो जाता है। स्पेशली जैसे आयरन हुआ, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब सॉल्यूशन कम सॉल्युबल हो जाता है, जिससे आपका प्लांट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपका पत्ता पीला हो जाएगा आयरन की कमी से, क्लोरोसिस बीमारी होता है जिससे आपका क्लोरोफिल सही से बनता नहीं है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाता है, प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, जैसे 5.5 से नीचे चला जाता है, तो pH लेवल आपका सॉल्यूशन को होने से क्या होगा, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, NKP अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आपका प्लांट। तो इससे क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाएगी, वो बढ़ेगा नहीं है, फिर धीरे धीरे पीला होकर मर जाएगा। और अगर pH कम होता है तो फंगस का अटैक होने का भी चांस बढ़ जाता है और रूट जल जाता है। ये सब चीज़ हो सकता है अगर pH मेंटेन ना हो तो। इसलिए pH को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे आपने YouTube वीडियो भी देखे होंगे जिसमें आपको दिखा रहा होगा कि आप घरेलू चीज़ से भी pH मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप pH कम करने के लिए वाइट विनेगर, एसिटिक एसिड जो आप चाउमीन या नूडल्स ये सब में ऐड करते हैं, तो और अब बढ़ाने के लिए बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो भी यूज कर सकते हैं। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, विनेगर स्मेली करता है और हाई अनस्टेबल होता है। मीन आप 4.5 पॉइंट रखे, फिर 1-2 घंटा या 3 घंटा बाद देखेंगे तो वो 7-8 चला जाएगा। जो अगर इतना तेज़ी से फ्लक्चुएट pH करेगा तो प्लांट में स्ट्रेस पैदा हो सकता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की कमी से प्लांट आपका मर भी सकता है। अब बेकिंग सोडा दे देने से क्या होगा, सोडियम लिटिल अमाउंट में प्लांट को चाहिए, बट वो एक्सेसिव सोडियम हो जाने से उससे भी प्लांट में बैड इफेक्ट होगा आपका। तो आप ये सॉल्यूशन अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। मैंने ये pH डाउन करने के लिए, ये बेसिकली आपका फास्फोरिक एसिड है और ये pH बढ़ाने के लिए आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये काफ़ी स्टेबल होता है कंपेयर टू
अनदर घरेलू चीज़ जो आप वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा, ये बहुत ही स्टेबल एसिड है, ये स्टेबल अल्कनाइल बेस है। तो आप अपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसी का यूज करता हूँ। ये काफ़ी, एक बार यूज करने से अगर तो काफ़ी दिन आपका चल जाता है। मैं 3-4-5 दिन बाद या सप्ताहवार के बाद मैं पीएच एक बार चेक करता हूँ प्लांट का 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में मेंटेन है कि नहीं। तो पीएच चेक करने का भी बहुत सारा तरीका है। अब पीएच अप डाउन तो हो गया, मैंने पीएच कैसे मालूम करेंगे, पीएच इस वाटर का कितना है। तो मार्केट में बेसिकली 3-4 किस्म का चीज़ मिलता है जिससे आप पीएच माप सकते हैं। पहला हुआ पीएच स्ट्रिप, पीएच मीटर से भी माप सकते हैं या लिक्विड इंडिकेटर से भी माप सकते हैं। पीएच स्ट्रिप एक्यूरेट होता नहीं है उतना, और डिफ़िकल्टी होता है कि फाइंड करने की इसका पीएच किया है, क्योंकि उसका कलर काफ़ी माइनर चेंज। अब आपको बेटर कलर पहचानना होगा, नहीं तो वो काफ़ी उतना एक्यूरेट होता नहीं है। तो आप पीएच स्ट्रिप का यूज ना करें इसमें। अगर आप पीएच मीटर का यूज करते हैं तो जो 700-800 रुपया वाला होता है वो फालतू होता है, कोई काम का नहीं आपका। आप अगर यूज करेंगे तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको कैलिब्रेशन करना पड़ता है। वो बेसिकली इनएक्यूरेट हो जाता है मोस्टली जो मार्केट में मिलता है। अगर बेटर चाहिए तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार में आपका पीएच मीटर आता है, वो काफ़ी बेटर होता है, वो बेटर रिजल्ट देता है, बट वो काफ़ी कॉस्टली होता है। और मेन है उसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत है। जैसे उसका जो प्रोब होता है वो कभी भी सूखा होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपका पीएच मीटर ख़राब हो जाएगा। उसको एसिटिलीन पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल के रखना पड़ता है, जिससे उनका प्रोब अच्छा हो, उस पर कोई सॉल्ट जमे ना, और उसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है बार बार। तो वो काफ़ी मैंने क्या बोले टेक्निकल ज़्यादा चल जाएगा। तो अगर आप छोटा मोटा हाइड्रोपोनिक प्लांट लगा रही है, आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो उतना कर सकते हैं, बट उससे बेटर सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये पीएच इंडिकेटर है, जो मैं काफ़ी पर्सनली यूज करता हूँ। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप घर में कैसे पीएच चेक करें। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप पीएच चेक कर सकते हैं। इसमें सारा देखिए कलर वाइज दिया हुआ है कि कौन सा, अगर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर दिखता है। इसका मतलब आप जान सकते हैं कौन सा ये पीएच है, इसका पीएच नंबर कितना है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वाटर लेता हूँ उसमें, हाँ इसमें मैं इंडिकेटर डाल देता हूँ 2 बूंद। बेसिकली इंडिकेटर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो जिसमें मेथिलीन रेड, फेनोप्थेलीन, थायमिन ब्लू ये सब मिक्स रहता है, इसलिए ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह सकते हैं इसे। हाँ अब इसका कलर देख सकते हैं, pH 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है। ये थोड़ा एसिडिक है, हल्का वीक एसिड, बहुत वीक। तो नॉर्मल मेरे घर में यही पानी मैं पीता हूँ। तो अब देखेंगे कि अगर pH बढ़ता है तो कलर किस तरह से चेंज होता है। देखिए ये बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको डालते ही इसका कलर वायलेट कलर का हो जाएगा। देख सकते हैं ये pH 10 चला गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। देखिएगा मैं इसमें धीरे धीरे करके इसमें एसिड डालूंगा, फास्फोरिक एसिड
तो देखिएगा धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो करके रेड हो जाएगा। देखिएगा और लगेगा दे सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। अभी मैं 7 pH करूँगा इसको। 7 करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेस लगेगा। ग्रीन हो गया, ये इसका pH 7 हो गया। ये कलर का इंडिकेटर जब आपका सॉल्यूशन शो करे तो प्लांट के लिए परफेक्ट है। अब धीरे धीरे जगह मैं इसमें और एसिड डालता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। हाँ, देख सकते हैं ये रेड हो गया। आपको ये ध्यान देना होगा इस तरह का सॉल्यूशन नहीं बना, नहीं तो आपका NPK सॉल्यूशन आपका प्लांट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो जाएगा आपका प्लांट में। तो आपको हमेशा 5.5 से लेके 6.5 मीन पेल येलो से लेके हल्का मीन क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर, केसरी कलर के बीच में रखना है आपको, जिससे आपका प्लांट बेटर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन कर सकता है। और आपको ये परचेज़ करना है ऑनलाइन तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट है, मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट का कुछ मिला नहीं है, बट मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं शेयर किया। आप कोई और भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं या लोकल से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने नाम भी बता दिया। pH डाउन करने के लिए आप फास्फोरिक एसिड बाई कर सकते हैं और बढ़ाने के लिए आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है देखने में और उसे क्यों यूज करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।